अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने आईफोन में यूएसबी को इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे अपने मोबाइल फ़ोन के साथ यूएसबी को कनेक्ट करके यूएसबी का डाटा निकाल सकते हो, कैसे आप अपने आईफोन से यूएसबी में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो और यूएसबी से आईफोन में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास है एक यूएसबी और मैं ओटीजी का इस्तेमाल करूँगा, जो कि अभी मेरे पास है रोनिन की एक ओटीजी। आप कोई भी ओटीजी इस्तेमाल कर सकते हो और इस ओटीजी का इस्तेमाल करके मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका डाटा कैसे निकाल सकते हो और डाटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम ओटीजी को कनेक्ट करेंगे, अपनी यूएसबी को कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। तो मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले हमें यूएसबी का डाटा ओपन करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल फाइल्स नाम के फ़ोल्डर में जाओ, जो कि आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ पर फाइल्स लिखकर सर्च कर सकते हैं और आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। आप बैक आएँ ब्राउज़ में, ठीक है, ब्राउज़ में आ जाएं, और नहीं तो आप यहाँ पर टैप करके भी ब्राउज़ में आ सकते हैं। तो लोकेशंस में आपके पास यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर्स होंगे। एक आपके पास होगा आई क्लाउड ड्राइव का फ़ोल्डर, दूसरा होगा ऑन माई आईफोन का और एक पार्क टैग का। ये पार्क टैग का आपका यूएसबी का फ़ोल्डर है, जो कि यूएसबी मैंने कनेक्ट की है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। अगर हम इस फ़ोल्डर को खोलते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑडियो ट्रैक्स हैं और एक वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे एक मूवी को प्ले कर सकते हैं अपने आईफोन में। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है जब वो कोई भी मूवी ट्रांसफ़र करते हैं अपने आईफोन में, तो उनको वो मूवी प्ले करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे एक मूवी या कोई वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कोई भी फ़ाइल, जैसे कि ये वाली फ़ाइल है, अगर मैं इस फ़ाइल को कॉपी करना चाहता हूँ अपने फ़ोन में, इसको टैप करके रखूँगा इस तरह से, तो मेरे पास ये ऑप्शंस आएंगे। मैं कॉपी पे टैप करूँगा, फिर बैक आऊँगा, ऑन माई आईफोन में जाऊँगा, तो यहाँ पे मैंने एक पहले से फ़ोल्डर बना के रखा है। इस फ़ोल्डर को खोलूँगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने पहले से इस फ़ाइल को पेस्ट किया था, इसलिए वो दूसरी फ़ाइल डिलीट होगी। मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ, तो अब ये फ़ाइल आ गई, ठीक है। तो अगर आप बैक आएँ और यहाँ डेस्कटॉप पे चाहें तो यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नया फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर नया फ़ोल्डर बनाकर उसका कोई भी नाम रख के उस फ़ोल्डर में अगर पेस्ट करना चाहते हैं, उसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उस फ़ोल्डर में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने आईफोन में से किसी चीज़ को यूएसबी के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वो आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि ये वाली पिक्चर है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और बैग आता हूँ, अपनी यूएसबी ड्राइव में चला जाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ इसे पेस्ट करने की, इसे अपनी यूएसबी में ट्रांसफ़र करने की, वो मैं नहीं कर पा रहा। वो हम जानेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में से यूएसबी में डाटा को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक मूवी है स्पाइडरमैन, अगर मैं इसे प्ले करने की कोशिश करूँ तो मैं इसे प्ले भी नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं इसे डिलीट भी करना चाहूँ तो मेरे पास डिलीट के भी ऑप्शंस नहीं है, डिलीट का भी ऑप्शन नहीं है। और आप यूएसबी से कोई भी फ़ाइल अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन आप यूएसबी में कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही उसे डिलीट कर सकते हो। तो उसका सलूशन क्या है, हम पहले नंबर पे अपनी जो यूएसबी है इसे कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ। तो गाइस, जैसे ही आप अपनी यूएसबी को कनेक्ट करोगे लैपटॉप के साथ, तो ये आ गई हमारी यूएसबी। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी यूएसबी की फॉर्मेट को चेंज करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब आप यूएसबी की फॉर्मेट को चेंज करोगे तो आपकी यूएसबी में से सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, मतलब आपकी यूएसबी एक बार फॉर्मेट हो जाएगी। तो फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंपल यहाँ स्टार्ट पे राइट क्लिक करें और यहाँ डिस्क मैनेजमेंट में चले जाएं। तो जैसे ही आप डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे हमारे पास वो ड्राइव्स आ जाएंगी जो कि मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये वाली डिवाइस कनेक्टेड है, ये एसएसडी मेरे लैपटॉप में कनेक्टेड है और एक ये हार्ड ड्राइव मेरे लैपटॉप में कनेक्टेड है। तो इनकी ये पार्टीशंस बता रहा है और नीचे 32.01 GB की मेरे पास एक यूएसबी भी है, जो कि मैंने ये यूएसबी अटैच की है अपने लैपटॉप के साथ। और इसका नाम भी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, पार्क टैग। तो अब मैं इसकी फॉर्मेट चेंज करूँगा, सिंपल राइट क्लिक करें और फॉर्मेट के ऊपर जाकर क्लिक करें। तो
आपने यहाँ पर एक्सवैट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और नाम आप कोई भी दे सकते हो जो आप चाहो। एक्सवैट की फॉर्मेट के ऊपर हम इसे फॉर्मेट करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ से भी इसे ओके कर देंगे। तो अब हमारी USB फॉर्मेट हो चुकी है। तो अब मैं वो सारी फाइल्स इसमें दोबारा से ट्रांसफ़र करता हूँ जो पहले इसमें मौजूद थी। तो गाइज़ ये 2 फाइल्स मैंने अपनी USB में ट्रांसफ़र की हैं। तो जैसे ही आप USB में इन फाइल्स को ट्रांसफ़र कर लोगे तो फिर हम इस USB को इजेक्ट कर देंगे। तो अब हम अपनी USB को कनेक्ट कर लेंगे आईफोन के साथ और अपने आईफोन में जाएंगे फाइल्स में। तो यहाँ पे हम ब्राउज़ पे दोबारा जाएंगे तो ये आ गई हमारे पास स्पार्कटेक के नाम से USB। इसको खोलेंगे तो ये 2 फाइल जो मैंने इसमें ट्रांसफ़र की है यहीं पर हैं, एक ये मूवी है और एक ये फ़ोटो है। तो अब मैं अपने फ़ोन में से किसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, जैसे कि ये वाली जो पिक्चर है इसे मैं कॉपी करता हूँ और जाता हूँ अपनी USB में और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं हमारी USB में ये पिक्चर ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो अब हम इस मूवी को अपने मोबाइल फ़ोन में कॉपी करेंगे। सिंपल इसे कॉपी करके आप अपनी लोकेशन में जहाँ पर भी आप इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र की है अपने मोबाइल फ़ोन में ये मूवी। तो जैसे ही आप अपनी मूवी को अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लोगे तो अब मैं USB को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम डाउनलोड कर लेंगे VLC मीडिया प्लेयर। ये एप्लीकेशन आप अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे ही आप VLC मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल कर लोगे तो वापस जाएंगे फाइल्स में। तो ये है हमारी मूवी स्पाइडरमैन। तो हम इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से है, ये प्ले नहीं होगी। तो नीचे शेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो नीचे एप्लीकेशन की लिस्ट है, तो यहाँ पे आपने VLC को सिलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पर VLC ऐप शो नहीं होती तो यहाँ पे स्लाइड करके आगे आएँ और यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे आप VLC को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम VLC को ओपन करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखें तो हमारी जो मूवी है VLC में वो प्ले हो चुकी है। तो हम इस मूवी को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन में USB से फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो और मोबाइल फ़ोन से USB में फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर आप अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से कोई चीज़ अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, कोई भी फ़ाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो गाइज़ फिर ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि आप कैसे अपनी USB को अपने मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें फ़ाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हो और USB में से फ़ाइल्स आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा।